तरफ आप कह रहे हैं कि आप पेट लवर हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत भी हैं, उन लोगों को भी निशाने पर ले रहे हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि वो लोग स्ट्रीट डॉग्स के नाम पर, कुत्तों के नाम पर अपने फायदे के लिए आज रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। देखिए, ये आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है जी, और मैं कोई बीजेपी या पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाते नहीं, पिछले 2 साल से हम इन आवारा कुत्तों के काटने की समस्या के ऊपर लगातार आंदोलन चला रहे हैं जी। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत मैंने ही नहीं किया है, दिल्ली की जितनी भी आरडब्ल्यू हैं उन सब ने स्वागत किया है। एक भी आरडब्ल्यू ऐसे बता दीजिए जो ये कह रही हो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये ठीक नहीं है। जिस दिल्ली में 8 लाख कुत्ते हों और हर रोज 2000 कुत्ते काटने के केस आ रहे हों, उसके अंदर मुझे बता दीजिए डॉग लवर या किसी से भी पूछकर कि क्या कुत्तों को, बच्चों को, बुजुर्गों को ऐसे ही काटने दिया जाए और चाहे कुछ भी होता रहे जी। और जहां तक इशू है शेल्टर होम्स का, तो पूछिए उनसे, अगर शेल्टर होम बन जाएंगे तब ये कुत्तों को भेजने को तैयार हैं? वो तब भी इसका विरोध करेंगे। वो चाहते हैं गलियों में कुत्ते ऐसे ही पड़े रहें, हम सड़कों पे खाना डालते रहें, हमारे एनजीओ चलते रहें। और कुत्तों को मत छेड़िए आप जाके। आप शेर आपको खाएगा, चीता आप पे आक्रमण कर देगा, तेंदुआ आ जाएगा या कोई भी जानवर आएगा, या तो आप उसको मार डालोगे और या आप उसको भगाओगे और या आप उसको पिंजरे के अंदर बंद करोगे। तो कुत्तों में क्या ऐसी खास बात है कि वो लगातार काट रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं है? और ये जितने भी डॉग लवर हैं ये उन कुत्तों को गोद क्यों नहीं ले लेते जी? और जब शेल्टर होम बनेंगे तो वहां खाना खिला सकते हैं वो। तो इसलिए मेरा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा दूरगामी है, और वो इसलिए दूरगामी है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, अनऑफिशियल रिकॉर्ड में तो और भी ज्यादा होगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं देश में 37 लाख कुत्ते काटने के केस आते हैं और उससे रेबिस फैलती है, और रेबिस का शिकार आदमी बहुत ही कम बचता है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी तक डिबेट किस बात पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है? अगर कुत्ते काट रहे हैं तो आप मानव हित देखेंगे या इनका हित देखेंगे? पहले किसका हित देखेंगे वो डिसाइड कर लीजिए, और नहीं तो एक इसका इलाज और है। कुत्तों की जनसंख्या आज पूरे देश में 12 करोड़ है, जो अभी इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हम 1 पैदा करते हैं, वो 4 पैदा करते हैं, और जब मल्टीप्लाई होगी तो कुत्तों की संख्या और बढ़ेगी। तो फिर हम लोगों को आप शेल्टर में भेज देना और कुत्ते सड़कों पर रहेंगे जी। मुझे इस बारे में ये कहना है। तो आगे क्या कुत्तों की नसबंदी भी करवाएंगे आप लोग? नहीं, आपको मालूम नहीं है कुत्तों की नसबंदी होती है रोज, और उसका प्रोविजन है। और ये जितने भी डॉग लवर्स हैं इन्होंने भी कह रखा है कुत्तों की नसबंदी करो। क्यों करो कुत्तों की नसबंदी? इसलिए करो कि उनको भी पता है इनकी संख्या अगर बढ़ गई तो और हाहाकार मच जाएगा जाके। तो इसीलिए कुत्तों की तो नसबंदी होती है, आपको शायद मालूम नहीं है। लेकिन विजय जी, जो लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, जो पेट डॉग लवर्स हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि इस निर्णय से कहीं उनके घर के कुत्ते भी ना चले जाएं शेल्टर में। कल वो सड़क पर खड़े होकर घुमा रहे होंगे, बैठे होंगे लेकर, और वो भौंकेंगे, किसी के पीछे जाएंगे तो उनको उठाकर निगम वाले डाल देंगे शेल्टर होम में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन लोगों की जितनी भी चिंताएं हैं वो खुद को लेकर चिंता है, इनको कम्युनिटी डॉग से कोई मतलब नहीं है जी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जिन लोगों ने प्राइवेट कुत्ते पाले हुए हैं उनके लिए एक नियमावली बनी हुई है जी, कि वो कुत्ते को ले जाएंगे तो पट्टे में बांध के ले जाएंगे, और अगर कुत्ता पॉटी करेगा तो पॉटी का बर्तन भी साथ लेके चलेंगे, किंतु वो फॉलो नहीं करते हैं जी। तो और अगर ये बड़ी बड़ी नस्ल के कुत्तों को ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे जिससे लोग डरते रहे, तो जाहिर तौर पर उसमें भी विचार करने की होगी। पर अभी बात उनकी नहीं हो रही, अभी बात आवारा कुत्तों की हो रही है। और ये जो डॉग लवर शब्द इनके आगे से तो हटा देना चाहिए। इनमें से एक भी आदमी कुत्ता गोद लेने को तैयार नहीं है, अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पे खाना डालते हैं, दूसरों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे को काटते हैं वो, इनको तो बस तकलीफ देनी है, ये दिखाने के लिए वी आर डॉग लवर्स, वी आर डॉग लवर्स। ठीक है विजय जी, आप रहिएगा, मैं लौटकर आपके पास आता हूं। हमारे साथ शौर्य अग्रवाल हैं। शौर्य अग्रवाल जी एडवोकेसी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन पेटा इंडिया से हैं। शौर्य जी,
ये बात तो जग जाहिर है, सबको पता है। आए दिन हम ही लोग दिखाते हैं कि देखिए कैसे नोच नोच कर जो आवारा कुत्ते हैं लोगों पर हमले करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। और अमूमन अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो लोग आपको इसकी शिकायत करते हुए मिल ही जाएंगे कि उनके सामने वाले फ्लैट में 4 कुत्ते एक साथ हैं, उनकी वजह से यह दिक्कत हो रही है। सोसाइटी में निकलते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। सोसाइटी के गेट के बाहर जाते हैं तो आवारा कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो भाई ऐसे आवारा कुत्तों को, ऐसे डॉग्स को अगर शेल्टर होम ले जाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, पहले तो जो मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। दिल्ली में लगभग 10 से पहले तो काउंट ही नहीं है ऑफिशियल की कितने डॉग्स हैं, मगर एस्टिमेट है कि 3 लाख से या 3 से 8 या कुछ ऐसा एस्टिमेट है कि इतने डॉग्स हैं। जब इतने डॉग्स हैं दिल्ली में तो इनको आप शेल्टर होम में कैसे लेके जाएंगे? 8 हफ्तों के अंदर कैसे लेके जाएंगे? दिल्ली में इतनी जगह कहाँ है, दिल्ली में शेल्टर कहाँ है कि जहां पे आप इनको रख पाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो सरकार के रूल्स हैं 2001 से लागू हैं। 2023 में उन्होंने एक अपडेटेड कॉपी भी उसकी रिलीज करी, जिसके हिसाब से डॉग्स को स्टेरिलाइज करना है, उनकी नसबंदी करनी है, उनको वैक्सीनेट करना है और उनको वापसी उनकी टेरिटरी में छोड़ देना है। वो लॉ रहा है अभी भी है। अब सरकार ये काम 24 साल समझिए, बहुत लंबा समय होता है। 24 साल में सरकार ये काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार ये शेल्टर में अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कर पाएगी? शौर्य जी, डॉग्स को 2014 से पहले, ह्यूमेन तरीके से, शौर्य अग्रवाल जी, 2014 से पहले ऐसा कहा जाता था कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता था तो वो कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद न सिर्फ सरकार बदली, लोगों की सोच बदली, संस्थाओं ने अपने डेडलाइन पर काम को डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो आपको निगम या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको इसमें लगाया जाएगा उनकी मंशा पर शक क्यों है? आपको क्यों लग रहा है ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो अथॉरिटीज नहीं कर पाएंगे? उनको करने तो दीजिए। आपकी दिक्कत क्या है? अथॉरिटी से दिक्कत है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आवारा कुत्ते यूं ही घूमते रहने चाहिए? सर, अथॉरिटीज काम नहीं कर पा रहे हैं, ये एविडेंस है। और मैं इंडिया के ही एग्जांपल्स देना चाहूंगा और जगहों के जहां पे अथॉरिटीज अच्छे से काम कर रहे हैं, जहां पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लखनऊ, सिक्किम, देहरादून, जयपुर, जहां पे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स और नसबंदी के थ्रू अच्छे से स्टेरिलाइजेशन हुए हैं। आज वहां पे डॉग्स की पॉपुलेशन घटती हुई दिखाई दे रही है। वहां से डॉग बाइट केसेस भी अब बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत में ये पॉसिबल है। दिल्ली में फॉर सम रीजन ये नहीं हो पा रहा है। विजय जी, क्या दिल्ली में इम्पॉसिबल है? डेफिनेटली मुझे नहीं है भरोसा। दिल्ली